कहते हैं दुआएं कभी कभी दवाओं से भी ज्यादा काम करते हैं और कुछ ऐसा ही करिश्मा कर दिखाने में माहिर हैं तालिब अतहरुल कादरी, जो गुलबर्गा कर्नाटक से चलकर जहानाबाद के शकूरगंज में लोगों की परेशानियां दूर कर रहे हैं। दुआओं के जरिए जिन जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल सहित वो तमाम परेशानियों को पल भर में दूर भगाने वाले गुलबर्गा कर्नाटक के रहने वाले तालिब अतहरुल कादरी अब जहानाबाद में महीने में 3 दिन अपना समय दे रहे हैं। कर्नाटक के जाने माने सूफी तालिब अतहरुल कादरी का एक दावा है कि सांप काटने के 3 घंटे के अंदर फ़ोन पर दुआओं से उसे ठीक करते हैं। इनका चैलेंज है कि अगर मरीज़ ठीक नहीं होता है तो ट्रस्ट की ओर से उनके परिजनों को 1 लाख का मदद भी दिया जाएगा। फिलहाल अतहरुल कादरी साहब जहानाबाद के शकूरगंज में 5 अगस्त से 7 अगस्त तक मौजूद हैं। परेशान लोग उनसे मिलकर दुआओं एवं दवाओं के जरिए अपना इलाज करा रहे हैं। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। सबसे पहले मैं आप तमाम नाज़रीन को और तमाम चाहने वालों को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार और झारखंड से मुसलसल कई सालों से ये मोहब्बत बनी हुई है और चाहत बनी हुई है और लोगों का असरार और लोगों का दावत हमेशा मेरे हवाले से बुलाने का हमेशा ये कोशिश रही है। और मैं बिहार और झारखंड के मुख्तलिफ़ जगहों पर आते रहता हूं और मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जो है ना खिदमत हम उनकी खिदमत कर सकें। किस तरह की खिदमत? जैसे कि मैं दुआ के ज़रिए से और कुछ अपने करिश्माती फ़न के ज़रिए से और कुछ चमत्कारी फ़न के ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ों का इलाज करते हैं, जैसे कि जिन हो, भूत हो, शैतान हो, चुड़ैल हो, काली चुड़ैल हो या मुझसे बयान हो या देव हो या परी हो या इफरीत हो या सिंधुनी हो या मसान हो या डाइन हो, ओझा हो या शेख सद्दू हो या भानामती हो, किसी भी किस्म का फ़र्क, किसी भी किस्म के शैतानी मामलात हो या अपने अपने मसाइल में घिरे हुए हों या फिर शादी ब्याह में रुकावटें हों, हम उन सब का इलाज इत्मीनान बख्श करते हैं, दुआओं के जरिए करते हैं। बिल्कुल। सुनने में आया कि आप सांप जब काट लेता है जी, उसका इलाज आप दुआ से ही कर देते हैं। हाँ, ये बहुत मशहूर यहाँ पर तो साइंस फेल हो जाता है। यह बहुत ही मशहूर व मारूफ है और मैं हिंदुस्तान ही भर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इस नाम से जाना पहचाना जाता हूँ। और मैं डंके के चोट पर किसी को भी सांप काट दिया हो या बिच्छू काट दिया हो तो हम फ़ोन पे ही जहर उतारते हैं, वो भी बिना पैसे का और बिना वक्त का, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर हम फ़ोन पे ही जहर उतार देते हैं। और यहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी को सांप काट दे तो फ़ोन पे जहर उतारते हैं। यदि किसी को सांप काटने के बाद और मुझे दुआ पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर किसी का मृत्यु भी हो जाता है तो मैं ट्रस्ट द्वारा उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपये देने की प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि दवाओं से ज़्यादा ताकतवर दुआओं में है? इसमें कोई शक नहीं है कि दुआ एक बहुत बड़ी चीज़ है। दुआ हो और दुआ के अलावा चाहे वो माँ बाप की दुआ हो, आशीर्वाद और दुआओं में एक बेइंतहा ताकत है। बड़ों की दुआएं हमारे लिए तकदीरों को बदल देती है और हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा होता है। माँ बाप की दुआ, माँ बाप की कदमों को चूमना चाहिए, माँ बाप की दुआएं लेना चाहिए, बड़ों की दुआएं लेना चाहिए। और इसी तरह से जो सूफ़ी संत लोग होते हैं उनकी दुआओं में भी बेइंतहा ताकत होती है, पावर होती है। और साइंस भी इस पर परेशान है और कहीं न कहीं दुनिया वालों को दुआओं की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है और बिना दुआ का उसकी ज़िंदगी अधूरी है। और दवाओं के जरिए भी आप इलाज करते हैं? हाँ, बिल्कुल, आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, कुछ जड़ी बूटी दवाएँ हैं और हमारे पास और हमारे तकरीबन शागिर्द लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर यानी विभिन्न स्थानों पर हमारे शागिर्द पाए जाते हैं। हर शहर में तकरीबन हैं, तो वो भी जो है ना दवा देने में बहुत ही मशहूर है। जैसे जॉन्डिस की दवा, जैसा भी हो, जिस तरह का भी जॉन्डिस हो, वो दवा सुबह निहार पेट पिलाया जाता है। उसके अलावा आधे सर का दर्द हो या फिर बवासीर हो, खूनी हो या बादी या इसी किस्म का दांत में कीड़ लग गए हो या दांत में दर्द हो, वो सारी दवाएं भी सुबह निहार पेट अभी तो फिर वक्त फ्री में पिलाए जा रहे हैं। तो दवा के अलावा और भी थायराइड की दवा हो या तो फिर जैसा भी हो, हमारे पास दवा बना के भी दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद ज़िले के लोगों को?
मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं और मोहब्बती हैं और काफ़ी अच्छे हैं और कद्र करना जानते हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं। और पूरे जहानाबाद में जब से आ रहा हूँ तब से यहाँ पे लोगों को देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। यही वजह है कि बार बार जहानाबाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ और बार बार जहानाबाद आने पे मजबूर हो जाता हूँ यहाँ की मोहब्बतों को देख करके। कब कब आपसे मुलाकात होगी लोगों को? तकरीबन मैं 2 महीने पहले आया था और उसके बाद बिहार में एंट्री हो रही है तो पटना के बाद पटना एयरपोर्ट से डायरेक्ट मैं जहानाबाद आया हूँ। जबकि अभी पूरी जगह का सफ़र अभी बाकी है और सबसे पहले मैं जब आता हूँ एंट्री करता हूँ तो जहानाबाद में आता हूँ।